हेलो दोस्तों, मैं पवन कुमार आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद पवन पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आता हो। देखिए, इसके पहले वाले वीडियो में हमने प्रश्नावली 3.4 के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। आज प्रश्नावली 3.5 स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, आपके सामने क्वेश्चन पहला लिखा हुआ है, तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से किसका एक अद्वितीय है और किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। उसके बाद क्या कह रहा है, अद्वितीय हल की स्थिति में, अगर अद्वितीय हल है तो उसकी स्थिति में उसे वज्र गुणनखंडित से ज्ञात कीजिए। मतलब अगर ये चार समीकरण आपके पास हैं, जो अगर ये अपरिमित ये अद्वितीय हल होगा तो उसे वज्र गुणनखंडित से ज्ञात करना होगा, अगर नहीं है तो उसे वहीं छोड़ देना है। तो पहला समीकरण है आपका x - 3y - 3 = 0 और 3x - 9y - 2 = 0, पहला समीकरण है। और दूसरा है 2x - y = 5 और 3x + 2y = 8। और तीसरा देखिए दूसरा समीकरण है आपका 2x + y = 5 और 3x + 2y = 8। उसके बाद देखिए तीसरा है आपका 3x - 5 = 20 और 6x - 10y = 40। और चौथा है आपका x - 3y - 7 = 0, 3x - 3y - 15 = 0। तो आइए हम इसे सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं पहली तरह। देखिए क्या होता है, जो अपरिमित रूप से अनेक हल या फिर अद्वितीय हल या कोई हल नहीं होगा, तो उसके लिए पहले हम यहाँ कुछ लिख देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए क्या होता है, देखिए पहले ये जो है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2। जब ये दोनों बराबर नहीं होंगे तो ये क्या होगा, इसका कोई हल नहीं होगा, या फिर लिख सकते हैं अद्वितीय हल। लिखेंगे कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं, या अद्वितीय लिख सकते हैं इसको, अद्वितीय, इसे अद्वितीय लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए एक ये हुआ और एक और होगा, ये देखिए दूसरा क्या होगा, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। जब देखिए तीनों हमारे बराबर होंगे, तीनों जो है हमारे बराबर होंगे, तो इसका अनियमित रूप से अनेक हल होगा, अनियमित रूप से अनेक हल होगा। तो लिखेंगे अनियमित रूप से अनियमित रूप से अनेक हल, अनेक हल होगा। देखिए होगा ये। तो देखिए उसके बाद तीसरा जो है हमारा, तीसरा है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और इज नॉट इक्वल टू, मतलब बराबर नहीं होगा, c1 बटे c2। जब ये कंडीशन होगी तो इसमें कोई हल निकल के नहीं आएगा। तो लिखेंगे कोई हल नहीं, कोई हल, कोई हल नहीं होगा, नहीं होगा। ये तीन कंडीशन है, यही तीन कंडीशन लगा के हम इस प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे और यही तीन कंडीशन को देखते हुए प्रश्नावली पे आगे बढ़ेंगे। तो देखिए अब क्या है कि पहला समीकरण लेते हैं, और पहला समीकरण आपका क्या है, देखिए पहला समीकरण है आपका x - 3y - 3 = 0 और 3x - 9y - 2 = 0। तो इस समीकरण को आइए यहां लेते हैं। तो देखिए ये समीकरण है, समीकरण है आपका x - 3y - 3 = 0, पहला समीकरण है। और दूसरा समीकरण इसमें है 3x - 9y - 2 = 0, ये दूसरा समीकरण है। अब इसी दोनों समीकरणों को हम पहले चेक करेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो इसे चेक करने के लिए जो समीकरण का व्यापक रूप होता है उससे तुलना करेंगे। तो जो समीकरण का व्यापक रूप होता है, तो लिखेंगे दिए गए समीकरण को, दिए गए समीकरण युग्म को, समीकरण युग्म को व्यापक रूप से तुलना करने पर, व्यापक रूप से
तुलना करने पर, तुलना करने पर। तो देखिए जो हमारा टाइप ऑफ लूप होता है वो देखिए होता है क्या कि वो होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। ये देखिए ये, और फिर दूसरा होगा a2x प्लस b2y बराबर प्लस c2 बराबर 0। ये देखिए दोनों समीकरण है हमारे पास जो व्यापक रूप का है। अब इसी समीकरण, ये समीकरण जो है इसके साथ तुलना करेंगे तो हमारा निकल के आएगा कि ये तीनों कंडीशन को कौन सा है। तो आइए तुलना करेंगे। तो देखिए जो है हमारा यहाँ x है और यहाँ भी x है। जब दोनों जगह x है और a का मान क्या है, तो देखिए यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। तो लिखेंगे a1 बराबर, लिखेंगे a1 बराबर 1, और उसके बाद देखिए ये b1 जो है यहाँ देखिए y है, ये यहाँ जब इसको लेंगे तो ये जो यहाँ चिन्ह है इसके साथ लेते हैं, तो देखिए b1 जो हो जाएगा आपका, b1 हो जाएगा माइनस का 3, माइनस का 3। उसके बाद देखिए ये c1 है, तो c1 माइनस का 3 है, तो लिखेंगे c1 बराबर माइनस का 3। अब देखिए यहाँ तक तो हो गया। अब देखिए ये जो है a2x, इसका तुलना करेंगे तो ये इस कंडीशन का ही, तो लिखेंगे a2 बराबर, a2 बराबर, ये देखिए ये प्लस का 3 है तो लिखेंगे 3। उसके बाद b2, b2 देखिए क्या है माइनस का 9, तो लिखेंगे माइनस का 9। उसके बाद क्या है c2, c2 माइनस का 2 है तो लिखेंगे c2, c2 बराबर माइनस का 2। अब देखिए जब इस कंडीशन में आ गया तो हम अब इसको a1 बटे a2 के रूप में लिखेंगे। उसके बाद चेक करेंगे कि ये फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो पहले आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हमारे बोर्ड पे जगह नहीं है, इरेज कर लो उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो आप इसके शॉट ले लीजिए पहले। चलिए अब इसे हम इरेज करते हैं। तो देखिए अब हम ये इसको a1 बटे a2 के रूप में लिखेंगे, तो लिखेंगे a1 बटे a2, और a1 देखिए हमारा 1 है, a2 3 है, तो लिखेंगे 1 बटे 3। उसके बाद फिर b1 बटे b2 लिखेंगे, तो लिखेंगे b1 बटे b2 बराबर, और देखिए माइनस 3 और माइनस 9 है, तो लिखेंगे माइनस का 3 बटे माइनस का 9। देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद 3 का 3, 3 का 9, ये हो जाएगा 1 बटे 3। अब देखिए क्या करेंगे, c1 बटे c2 को लेंगे, तो लिखेंगे c1 बटे c2 बराबर माइनस 3 बटे माइनस 2 है, तो माइनस 3 बटे माइनस का 2, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये 3 बटे 2 ये नहीं होगा। और देखिए क्या है कि हमारा 1 बटे 3, a1 बटे a2 1 बटे 3 है, और b1 बटे b2 1 बटे 3 है, लेकिन c1 बटे c2 3 बटे 2 है। तो देखिए ये कौन सी कंडीशन को फॉलो कर रहा है, ये देखिए तीनों जो लिखा है आपका ये इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और नॉट इक्वल टू c1 बटे c2। तो इसका क्या होगा कि कोई हल नहीं निकल के आएगा। तो देखिए अब इसी पे छोड़ के लिखेंगे कि अतः दिए गए समीकरण, दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। तो इस तरह के हमें सिर्फ जिसका अद्वितीय हल मतलब ये हो उसको वज्रगुणन से सॉल्व करना है, लेकिन अगर ना हो तो बस यहीं तक लिख के सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए हमारा पहला समीकरण था और ये पूरा हो गया। तो आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, इसके बाद चलेंगे दूसरे समीकरण की ओर, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लिए, अब हम चलते हैं दूसरे समीकरण की ओर। तो देखिए ये हमारा दूसरा समीकरण है, और दूसरा समीकरण देखिए है 2x प्लस का y बराबर 5। लेकिन हम इसको इस साइड ले आके लिखेंगे ताकि हमें व्यापक रूप से तुलना करने में आसानी हो। तो लिखेंगे 2x, लिखेंगे मेरे भाई 2x प्लस का y माइनस का 5 बराबर 0, और 3x प्लस का 2y माइनस का 8 बराबर 0। ये पहला समीकरण हो जाएगा और ये
दूसरा समीकरण हो जाएगा। अब देखिए क्या लिखेंगे, अब इसके लिए पहले ये बनाने के लिए हम लिखेंगे दिए गए रैखिक समीकरण युग्म को रैखिक समीकरण युग्म को व्यापक रूप से तुलना करने पर व्यापक रूप से तुलना करने पर तो देखिए जब इससे तुलना करेंगे आप, इससे जब आप तुलना करेंगे, जब आप इसको तुलना करेंगे तो देखिए इसका व्यापक रूप जो होता है हमारा वो होगा a1x प्लस b1y प्लस c1, ये पहला आ जाएगा, और दूसरा आ जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, और ये बराबर 0, ये पहला और ये दूसरा हो जाएगा। तो अब देखिए क्या करेंगे, जो a1 की जगह पे देखिए क्या है, a1 की जगह पे 2 है तो लिखेंगे a1 बराबर 2, और देखिए b1 जो है हमारा b1 उसके जगह प्लस y है, उससे y मतलब 1 है तो होगा b1 बराबर 1। उसके बाद c1 जो है हमारा देखिए -5 है तो लिखेंगे -5, मतलब c1 बराबर -5 दिखा होगा आपको। उसके बाद देखिए b2 जो है हमारा b2 बराबर देखिए यहाँ 3 है तो 3 हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या करेंगे, और b2 सॉरी a2 है, a2 3 हो जाएगा और b2 हमारा 2 हो जाएगा तो लिखेंगे b2 बराबर 2, और c2 जो हमारा है -8 है तो हो जाएगा c2 बराबर -8। और देखिए इस तरफ तुलना हो गया। अब देखिए क्या करेंगे इसको, अब a1/a2 के रूप में लिखेंगे। जब आप a1/a2 के रूप में लिखेंगे तो देखिए a1/a2 लिखेंगे, यहाँ तो लिखेंगे a1/a2, और a1/a2 मतलब 2/3, तो ये देखिए 2/3 है। उसके बाद b1/b2, तो b1 हमारा 1 है 1 और b2 हमारा 2 है तो 1/2। देखिए अब a1/a2 2/3 है और b1/b2 1/2 है, तो देखिए यही बराबर नहीं है, तो जब a1/a2 और नॉट इक्वल टू b1/b2 है तो देखिए क्या होगा, ये पहले कंडीशन को फॉलो कर रहा है हमारे, ये देखिए पहले कंडीशन को फॉलो कर रहा है कि कोई हल नहीं होगा, मतलब इसका मतलब अद्वितीय हल होगा। तो अब देखिए इसके आगे हम वज्र गुणनखंड से इस समीकरण का x और y का मान निकालेंगे। तो देखिए पहले इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, अब हम इसे वज्र गुणनखंड से आगे हल करते हैं। तो देखिए अब वज्र गुणनखंड से सॉल्व करेंगे, तो वज्र गुणनखंड के लिए देखिए क्या होता है कि लिखेंगे x फिर y फिर 1, तीनों बराबर रहेंगे। अब देखिए क्या करेंगे इसके लिए, ये जो हमारा है तो लिखेंगे पहले क्या रहेगा, देखिए मेरे पहले रहेगा b1 b2, तो लिखेंगे यहाँ b1 b2। उसके बाद देखिए यहाँ जो है यहाँ c1 c2 रहेगा तो लिखेंगे c1 c2। उसके बाद क्या है आपका, उसके बाद लिखेंगे आप a1/a2, लिखेंगे यहाँ a1/a2। उसके बाद रहेगा आपका फिर b1/b2, b1 और b2। ये देखिए वज्र गुणनखंड अगले लिस्ट में और अगले प्रश्नावली में हमने सॉल्व किया था, वहां जाके आप कैसे सॉल्व करते हैं देख लीजिएगा, और यहाँ बस इतना बताते हैं आपको कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए उसके बाद क्या होगा कि इसका इसमें गुणा हो जाएगा और b2 का c1 में गुणा हो जाएगा, उसका c2 का a1 में गुणा हो जाएगा और c1 का a2 में गुणा हो जाएगा, और a2 का a1 का b2 में और a2 का b1 में क्रॉस गुणा हो जाएगा। तो देखिए क्या करेंगे कि अब ये जो है x y और 1, तो लिखेंगे x बटे बराबर y बटे बराबर 1 बटे। अब देखिए क्रॉस से गुणा कराएंगे आप तो हो जाएगा b1 c1 c2, तो हो जाएगा b1 और c2, यहाँ माइनस लेंगे, उसका क्वेश्चन में देखिए क्या होगा b2 c1, हो जाएगा b2 c1, ये तो हो जाएगा पहला। और फिर दूसरा y के लिए आएगा तो देखिए c1 और a2 हो जाएगा, तो हो जाएगा c1 a2 माइनस फिर क्वेश्चन में c2 a1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा c2 a1, ये रहा। उसके बाद देखिए जब एक के लिए जाएंगे तो हो जाएगा a1 b2, तो हो जाएगा a1 b2 फिर माइनस फिर क्वेश्चन में हो जाएगा a2 b1
b1। अब देखिए ये हमारा फार्मूला बन गया। अब देखिए क्या करेंगे, a1 और ये जो b1 c2 है इसका मान रखेंगे। तो रखेंगे क्या कि x बटे बराबर y बटे बराबर 1 बटे। अब देखिए क्या करेंगे, b1 c2, b1 का मान कितना है ये देखिए दिख रहा होगा, b1 का मान 1 है, उसका c2 का मान माइनस का 8 है। तो 1 इंटू माइनस का 8, उसका यहाँ माइनस है तो माइनस लगाएंगे। उसका क्वेश्चन में क्या है b2 c1, b2 का मान 2 है और c1 का मान हमारा माइनस का 5 है। तो लिखेंगे 2 गुणित माइनस का 5, ये रहा पहला। उसके बाद y के लिए लिखेंगे c1 और a2 है, c1 का मान -5 और a2 का मान हमारा 3 है। तो लिखेंगे -5 गुणित 3। उसका बाद यहाँ देखिए माइनस माइनस, उसका क्वेश्चन में है c2 माइनस का 8 है और a1 2 है। तो लिखेंगे -8 इंटू 2, ये दूसरा हो गया। और तीसरे के लिए देखिए a1 बटे b2 है, a1 देखिए 2 है और b2 हमारा 2 है। तो लिखेंगे 2 गुणित 2, और देखिए बीच में माइनस माइनस। और क्वेश्चन में देखिए a2 और b1 है, a2 हमारा देखिए 3 है और b1 जो हमारा 1 है। तो लिखेंगे a2 मतलब 3, उसके बाद गुणित b1 1। अब देखिए ये तो बन गया हमारा रूप। अब इसको गुणा कराएंगे। तो अगर आप को पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि हम नीचे जगह नहीं है ऊपर फिर से लिखेंगे, तो इतना पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए अब जो है ये हमारा जो है यहाँ मेंशन करेंगे गुणा करके। तो देखिए क्या करेंगे, ये देखिए 1 और -8, तो -8 में 1 का गुणा करेंगे तो -8 हो जाएगा, तो जाएगा -8। उसका देखिए माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो 5 दूनी 10 और माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा प्लस का 10। उसके बाद y के लिए आएंगे, देखिए माइनस है और 3 बचे 15, तो माइनस का 15। उसके बाद देखिए क्या है, यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 8 दूनी 16, तो हो जाएगा 16। उसके बाद देखिए तीसरे के जो है 2 दूनी 4 हो जाएगा 4, और देखिए माइनस है तो माइनस 3 का 3, देखिए ये हो गया। तो देखिए ये हुआ। अब फिर लिखेंगे x बराबर y बराबर 1। अब देखिए -8 प्लस 10 है, तो जब इसे घटाएंगे तो हो जाएगा 2, और देखिए -15 और 16, अब इसे घटाएंगे तो 1, और देखिए 4 में से 3 जाएगा तो 1। अब देखिए यहां तक जब हो गया तो आप x का तुलना इससे 1/1 से करेंगे, तो हो जाएगा x बटे 2 बराबर 1/1, एक साइड हो जाएगा, और दूसरे साइड हो जाएगा y बटे 1 बराबर 1/1। अब क्रॉस गुणा कराएंगे आप, देखिए 1 में x का गुणा करेंगे तो x बराबर, और 2 में कराएंगे तो 2, तो देखिए x का मान 2 हो गया, और y का मान देखिए क्या हो जाएगा, क्रॉस गुणा करेंगे तो y का y, उसके बाद 1 का बड़ा 1, तो y का मान 1 हो गया। तो देखिए हमारा x का मान आ गया और ये y का मान आ गया, और यही सॉल्व करना था, और यही फाइनल उत्तर होगा हमारा। अब देखिए आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, पूरा सॉल्व हो चुका है। चलिए अब हम चलते हैं अगला समीकरण लेके आते हैं। अगला समीकरण हमारा तीसरा है, तो तीसरा को सॉल्व करते हैं। तो देखिए तीसरा समीकरण लेते हैं, और ये जो देखिए बराबर के बाद 20 है, हम इसे पहले ही आगे ले लेते हैं ताकि हमें व्यापक रूप में तुलना करें तो समस्या न हो। तो आइए लिखते हैं इसको, लिखेंगे भाई 3x, यार सही नहीं जाओगे ये, देखिए लिखेंगे 3x -5y माइनस का 20 बराबर 0। देखिए 20 जब इस साइड से इस साइड लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, उसके बाद देखिए ये हो गया, उसके बाद 6x माइनस का 10y माइनस का 40 बराबर 0। ये देखिए पहला समीकरण हमारा और ये दूसरा। अब लिखेंगे क्या, व्यापक रूप से तुलना करेंगे तो लिखेंगे दिए गए रैखिक समीकरण युग्म को व्यापक रूप से तुलना करें, व्यापक रूप से तुलना करने पर, तो जब व्यापक रूप से तुलना करेंगे तो व्यापक रूप हमारा क्या होता है, देखिए व्यापक रूप होता है a1x प्लस b1y
प्लस C1 बराबर 0 पहला होगा, और दूसरा होगा A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0, ये दूसरा होगा। अब देखिए क्या करेंगे, जब इसको तुलना करेंगे तो देखिए A1 यहाँ लिखिए 3 है तो लिखेंगे मेरे भाई, लिखेंगे A1 बराबर ये 3, तो 3 हो जाएगा। उसके बाद B1 बराबर माइनस का 5 हो जाएगा, B1 बराबर माइनस का 5, और C1 जो है मेरे भाई माइनस का 20 है तो माइनस का 20 हो जाएगा। उसके बाद देखिए A2 जो है हमारा 6 है तो लिखेंगे A2 बराबर 6, और B2 जो है माइनस का 10 है तो लिखेंगे B2 माइनस का 10, और C2 जो हमारा है देखिए माइनस का 40 है तो लिखेंगे माइनस का 40। अब देखिए यहाँ तक तो हो गया। अब देखिए इसका हम बटे के रूप में करेंगे, तो बटे के रूप में उसका देखिए A1 A2 करेंगे तो A1 बटे A2 देखिए 3 बटे 6 है, लिखेंगे 3 बटे 6, और 3 का 3, 3 दूनी 6, 1 बटे 2 हो जाएगा। उसके बाद देखिए B1 बटे B2 लेंगे तो B1 बटे B2, और B1 बटे B2 माइनस 5 और माइनस 10 है तो माइनस 5 बटे माइनस 10, देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 5 का 5, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 1 बटे 2 हो जाएगा। उसके बाद देखिए C1 बटे C2 लेंगे तो C1 बटे C2, अब C1 हमारा देखिए क्या है माइनस का 20 तो लिखेंगे माइनस का 20 बटे माइनस का 40, देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 20 का 20, 20 दूनी 40 हो जाएगा, 1 बटे 2। ठीक, अब देखिए क्या होगा जब तीनों संख्या बराबर है, तो जब तीनों बराबर हो तो पहले आप कितना स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद बताते हैं क्या है। चलिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए, अब हम इसे इरेज करते हैं, उसके बाद बताते हैं क्या। देखिए अब क्या था A1 बटे A2, B1 बटे B2 और C1 से C2 हमारा सब 1 बटे 2 था, 1 बटे 2 था। और देखिए जब तीनों बराबर हो तो ये तीनों बराबर हो तो ये कंडीशन काम करेगा हमारा, तो होगा अपरिमित रूप से अनेक हल। तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे दिए गए रैखिक समीकरण युग्मों के अनेक हल, अनियमित रूप से अनेक हल होंगे, अनियमित रूप से अनेक हल होंगे। और जब अनियमित रूप से अनेक हल होंगे तो हमें इसे बज्रमूल से सॉल्व करना नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ अद्वितीय हल जो होगा उसे बज्रमूल खंड से सॉल्व करना है, तो सिर्फ यही तक रहेगा। तो आप यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं चौथे समीकरण की ओर, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब तो देखिए हम चौथा समीकरण सॉल्व करेंगे, तो चौथा हमारा देखिए यहाँ पे, और देखिए चौथा हमारा दिया हुआ है कि x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0, ये पहला समीकरण है, और दूसरा है 3x माइनस 3y माइनस 15 बराबर 0, ये दूसरा समीकरण है। और देखिए क्या करेंगे, इसको व्यापक रूप से तुलना करेंगे, तो लिखेंगे दिए गए रैखिक समीकरण युग्म को व्यापक रूप से तुलना करने पर तो जब व्यापक रूप से तुलना करेंगे, और व्यापक रूप माना क्या होता है A1 बटे A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0, ये पहला हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या होगा, उसके बाद होगा B2, उसके बाद होगा हमारा B2, देखिए B2 A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0, ये दूसरा हो जाएगा। अब देखिए क्या है कि A1 के पास 1 है तो लिखेंगे A1 बराबर 1, और B1 माइनस 3 तो लिखेंगे B1 माइनस 3, उसके बाद C1 माइनस 7 तो लिखेंगे C1 माइनस 7, उसके बाद देखिए A2 3 है तो लिखेंगे A2 3, उसके बाद B2 जो है B2 माइनस का 3 तो माइनस का 3, उसके बाद C2 माइनस का 15 लिखेंगे C2 बराबर माइनस का 15। अब देखिए A1 बटे A2 लेंगे तो लिखेंगे A1 बटे A2 बराबर 1 बटे 2, और B1 बटे B2 माइनस 3 और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा,
उसका देखिए 3/3 तो 1/1 आएगा। अब देखिए a1/a2 और b1/b2 ये खुद बराबर नहीं है, तो इसके लिए देखिए क्या होगा, अद्वितीय हल होगा, मतलब कोई हल नहीं या अद्वितीय हल होगा। तो इसे हम बाज्य गुणनखंड से सॉल्व करेंगे। तो पहले आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम चालू करते हैं। चलिए ठीक है, अब हम आगे बाज्य गुणनखंड से सॉल्व करते हैं। तो देखिए जब हम बाज्य गुणनखंड से सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे x बराबर y बराबर a। अब सबकी बट्टे में लिख देंगे। उसका देखिए क्या करेंगे, जब बाज्य गुणनखंड से सॉल्व करेंगे तो देखिए लिखेंगे क्या, b1 बटे b2। उसके बाद इस साइड लिखेंगे c1 बटे c2। उसके बाद लिखेंगे a1 बटे a2। उसके बाद लास्ट में लिखेंगे b1 बटे b2। अब इसके बाद क्रॉस गुणा कराएंगे, इसका इसमें और इसका इसमें, फिर इसका इसमें और इसका इसमें, ये क्रॉस गुणा हो जाएगा। तो जब क्रॉस गुणा हो जाएगा तो लिखेंगे x बटे बराबर y बटे बराबर a बटे। अब देखिए जब कराएंगे तो लिखेंगे क्या, b1 into c2, तो लिखेंगे b1 और c2, फिर बीच में माइनस, फिर ब्रैकेट में लिखेंगे b2 c1। उसके बाद हो जाएगा देखिए c1 a2, तो हो जाएगा c1 a2, फिर माइनस c2 a1, तो हो जाएगा c2 a1। उसके बाद क्या होगा, a1 और b2, तो होगा a1 b2, फिर बीच में माइनस, फिर ब्रैकेट में जाएगा a2 b1, तो हो जाएगा a2 b1। अब देखिए जब यहां तक हो जाएगा तो इसका मान रख दीजिए, और मान रखेंगे तो फिर वही होगा कि x बराबर y फिर 1 बटे। अब देखिए क्या होगा, a1 c2 a1 का मान 1 और c2 का मान -15, बीच में माइनस और कोष्टक में b2 का मान -3 और c1 का मान -7, तो लिखेंगे -3 गुणित -7। उसके बाद देखिए क्या है, c1 a2 -7 और a2 जो हमारा है 3 है, तो 3। उसके बाद माइनस और ब्रैकेट में क्या है, c2 -15 है, तो -15 गुणित और a1 का 1 है, तो 1 हो गया। उसके बाद देखिए a1 1 है और b2 हमारा -3 है, माइनस का 3। उसके बाद देखिए बीच में माइनस, उसके बाद ब्रैकेट में लिखेंगे a2 हमारा कितना है, जो है 3 है, तो 3। उसके बाद b1 हमारा क्या है, -3, तो लिखेंगे -3। ये देखिए यहां तक पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हमारे पास जगह नहीं है, उसके बाद आगे चलते हैं। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम आगे चलते हैं। अब देखिए क्या है, x बटे बराबर y बटे बराबर a बटे। अब देखिए क्या है, ये है 1 ये -15 होगा, 1 में -15 का गुणा करेंगे तो -15। उसका देखिए ये माइनस है और इन दोनों में माइनस, तो माइनस में प्लस, फिर माइनस, तो -7 × 21 हो जाएगा 21। उसके बाद देखिए क्या होगा कि ये माइनस है और 3 है, तो माइनस में 3 का गुणा -7 में और 3 का गुणा -21 हो जाएगा -21। उसके बाद देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस, प्लस हो जाएगा प्लस 15 का 15 हो जाएगा 15। उसका देखिए यहाँ है माइनस, यहाँ 1, तो -3 और 1, -3 में 1 का गुणा करेंगे -3। उसका देखिए क्या है, यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस, माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस और 3 3 का 9, तो ये देखिए हो गया। उसके बाद देखिए क्या करेंगे आप, तो ये x है, तो लिखेंगे x बटे, उसके बाद y बटे बराबर 1 बटे। अब देखिए क्या करेंगे, -15 और -21 लगेगा माइनस का चिन्ह, लेकिन ये जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा माइनस। और देखिए 5 है 6 और 1 और 2 3, माइनस का 36। उसके बाद देखिए क्या होगा, ये -15 है और +15 है और माइनस का 21 है। अब आप इसमें से घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, -15 5 20 और 1 21, मतलब ये 6 हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्लस का 9 माइनस का 3, जब आप घटा देंगे तो हो जाएगा प्लस का 6, ये हो गया। अब देखिए आप इसका तुलना कर देंगे तो लिखेंगे x बटे माइनस का 36 बराबर 1 बटे 6, ये हो गया। उसके बाद लिखेंगे इस साइड y बटे माइनस का 6 बराबर 1 बटे 6। उसके बाद देखिए क्या करेंगे, इसके बाद देखिए क्या करेंगे, अब हम गुणा कराएंगे, तो गुणा कराएंगे मेरे भाई, तो देखिए क्या होगा, ये x में 6 का गुणा करेंगे 6x। उसके बाद ये उसका इसका गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 36। और देखिए 6 का 36, ये x बराबर -6, x बराबर -6 आ गया।
उसका देखिए जब y का गुणा कराएंगे तो 6 में y का गुणा किया 6y बराबर इसमें कराएंगे तो माइनस का 6 और 6 का 6 और 6 का 6 तो हो जाएगा y बराबर माइनस का 1, ये हो जाएगा y का मान। तो इस तरह देखिए ये y का मान x का मान माइनस 6 और y का मान माइनस 1। ये देखिए पूरा सॉल्व हो चुका है आपका और ये फाइनल उत्तर होगा। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए और ये लास्ट हो गया। देखिए अब अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में मिलेगा आपको। तब वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो आपको समय पे मिलता रहे। और तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। मस्त रहें, स्वस्थ रहें।